अब पता नहीं बिहार के को लेकर आपके मन में क्या भावना है, हमें नहीं पता। आप शायद, हमको लगता है कि बिहार के लोगों को आप मजदूर ही देखना चाहते हैं। बताएंगे कि हाँ, इतने लोगों को हम राशन दे रहे हैं, हमें राशन नहीं चाहिए भैया, हमें रोजगार चाहिए। चीनी मिल चालू कर देते, जिससे किसानों का तो घर चलता है जो गन्ना का खेती करते हैं। वहाँ नेताओं के जो चमचे हैं वो लोग कटवा बेच के अपना घर भर रहे हैं। हमारे यहाँ भी जो हथुआ चीनी मिलता तो वहाँ भी सब काट काट के लोहा सब बेच दिया। तो वो सब जो देना चाहिए जिससे आम लोगों का जीवन चलता है वो तो मिला नहीं। यहाँ ईद क्या दे रहा है, लोग एक्सप्रेस वे दे रहा है। लोग किसी का हिम्मत है, सम्राट चौधरी का या फिर किसी भी नेता का, किसी भी मंगल पांडे के जिला में गए थे ना मोदी जी, उनका हिम्मत था, बोल देते क्या? जब रोजगार ही नहीं रहेगा तो एक्सप्रेसवे लेके हम क्या करेंगे जी? पूरे बिहार में जूट का खेती होता है। सीमांचल में के हर एक जिला में 2-2 3-3 फैक्ट्रियां बननी चाहिए। भोजपुरिया इलाके से आते हैं तो भोजपुरी के विवाह गीतों पर विशेष नजर रहती है। और छपरा सिवान गोपालगंज में विवाह का एक गीत है कि हथिया हथिया शोर कैला गदहो काहे न लैला हो। अब विशाल राय हमारे साथ हैं, गोपालगंज के हैं और मैं छपरा का रहने वाले हूँ। प्रधानमंत्री जसौली आए थे, बड़ी शोर हुआ था, हाथी ला रहे, ये देंगे वो देंगे। आपको लगता है बहुत कुछ दे दिए? आप पहले ही बता ही दिए कि हथियो लैला गदहो न लैला हो, बता दिए ना। देखिए क्या है कि प्रधानमंत्री मोदी जी गोपालगंज सिवान आए थे, जिसमें सिवान और गोपालगंज के पूरी बस जो थी गांव-गांव में भेजकर लोगों को, जो कर्मचारी हैं सरकारी, जो आंगनबाड़ी में है, जो जीविका दीदी लोग हैं, जो टीचर लोग हैं, उन लोगों को भीड़ का हिस्सा बनाने के लिए उन लोगों को पट्टी पहना गोपालगंज का अलग, सिवान का अलग पट्टी पहना भेज देगा। हमारे गाँव में भी देखे कि बहुत सारी महिलाओं को जो सरकारी काम करती हैं, जो आंगनबाड़ी में, अब जो टीचर है उसको भीड़ का हिस्सा बना दिया गया। जो मिलना चाहिए, मोदी जी आते, जो वहाँ के जो आम समस्या है, जो चीनी मिल जैसा आप कह रहे, जैसे किसानों का घर चलता था, वो सब देते। तो मोदी जी तो यहाँ भीड़ दिखाने के लिए आए थे, चुनावी जनसभा करने आए थे। लेकिन विशाल जी बीच में रुकेंगे, आप बहुत बड़ा मुद्दा उठा दिए चीनी मिल का। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है विशाल जी? मेरा 1999 का मेरा जन्म है। 1999 विशाल आधार कार्ड पे 2000 छपा गया था। चलिए आगे मूल मुद्दे पर। 1999 इनका डेट ऑफ बर्थ है और 84 मेरा डेट बर्थ है। 1995 में एक बड़ी मशहूर चॉकलेट की फैक्ट्री हुआ करती थी मढ़ौरा में, बंद हो गई। चीनी मिल बंद हो गई, मशीनरी बंद हो गई। हाँ, और गोपालगंज का हथुआ चीनी मिल, जिससे कई हजार लोगों का घर के चूल्हा जलता था, चीनी मिल बंद हो गया। जूट मिल चलता था, बंद हो गया। हमारे विधानसभा में मतलब इतना बड़ा फील्ड है, साबिया हवाई अड्डा, वो हवाई अड्डा कहने के लिए है, लेकिन वहाँ पे कोई हवाई अड्डा है नहीं। हवाई अड्डा मिलता सबसे ज़्यादा लोग सिवान, गोपालगंज, कुशीनगर, इधर के लोग सबसे ज़्यादा लोग जाते हैं विदेश कमाने। इन लोगों को रोजगार दे, चीनी मिल चालू कर देते, जिससे किसानों का तो घर चलता है जो गन्ना का खेती करते हैं। और वहाँ पे जो रोजगार मिलता वो मिलता है, तो प्रत्यक्ष रूप से कई हजार लोगों का घर चलता है उस चीनी मिल से। तो वो सब जो देना चाहिए जिससे आम लोगों का जीवन चलता है वो तो मिला नहीं। यहाँ ईद क्या दे रहा है, लोग एक्सप्रेस वे दे रहा है। लोग एक्सप्रेस वे से बताइए किसी का घर चलेगा? पहले रोजगार चाहिए बिहार को, एक्सप्रेस वे तो चाहिए। जब रोजगार ही नहीं रहेगा तो एक्सप्रेस वे लेके हम क्या करेंगे जी? जब हमारे पास गाड़ी ही नहीं रहेगा तो हम सड़क लेके क्या करेंगे? जब हमारे पास टोल डालने के लिए पैसा ही नहीं रहेगा तो हम बताइए कि टोल एक्सप्रेस वे पे कहाँ से देंगे? 400, 500, 600। अभी देखिए कि जो ये है बख्तियारपुर से जो जा रहा है हजारीबाग के तरफ, जो हाईवे बना है, उस हाईवे पे 200 रुपया बिहार में हमको लगता है उतना कहीं टोल नहीं लगता है। 200 से 250 रुपया टोल वहाँ पे लगता है, सबसे ज़्यादा वहाँ करता है। जब पैसे नहीं रहेगा, रोजगार नहीं रहेगा तो टोलवा कहाँ से कटवाएंगे बताइए? अच्छा, पैसा नहीं रहेगा, रोजगारवा नहीं रहेगा। प्रधानमंत्री जसौली आए थे, वो जगह पचरुखी है, जिला सिवान है, बगल में पचरुखी में एक चीनी मिल हुआ करती थी, शायद उसका लोहा हुआ कुछ बचा हो। कुछ नहीं, सब तो दलाल सब वहाँ पे, सब क्रिमिनल सब। जब वहाँ नेताओं के जो चमचे हैं वो लोग कटवा बेच के अपना घर भर रहे हैं। हमारे यहाँ भी जो हथुआ चीनी मिलता तो वहाँ भी सब काट के लोहा सब बेच दिया। और जहाँ भी चीनी मिल है, समझ जाइए कि वहाँ का लोहा सिर्फ नेता के इर्द गिर्द रहने वाले जो बड़े बड़े दलाल हैं वो शराब पिलाते हैं, और कुछ जो मजदूर लोग हैं उनसे कटवाते हैं लोहा और उसको बेचवाते हैं, करोड़ों रुपया वो कमाते हैं। अच्छा, सिवान की बात कर ले तो सिवान में चीनी मिल, 2 चीनी मिल और एक सूता फैक्ट्री जो 1995 में बना था। बड़ी आशा थी कि सूता फैक्ट्री में कम से कम हजारों मजदूरों को रोजगार मिलेगा, लेकिन उसकी मशीन चली ही नहीं। हम आपको बता रहे हैं कि जूट का खेती कहाँ होता है?
जूट का खेती सीमांचल में होता है कि नहीं होता है, जहां पानी बहुत ज्यादा आता है। तो सीमांचल में जूट का खेती है। सीमांचल में कितना सूता फैक्ट्री होगा, वो सारा वहां से जूट जो है वो जाता है कोलकाता, बंगाल जाता है। हम फसल उगा रहे हैं हम, और सारा मटेरियल उठा के हम भेज दे रहे हैं, कम कीमत पे चला जा रहा है वो दूसरे राज्य में। तो हमको पूरे बिहार में जूट का खेती होता है सीमांचल में। सीमांचल में के हर एक जिला में 2-2 3-3 फैक्ट्रियां बननी चाहिए, तो वो इनको देना चाहिए। चार सांसद आपने दे दिया। सारण से राजीव प्रताप रूढ़ी, महाराजगंज से जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, दोनों बीजेपी लगातार तीसरी बार, सिवान से लगातार तीसरी बार जदयू का सांसद, उस गोपालगंज से आपने दे दिया। अब बताइए कि किसी भी जनप्रतिनिधि ने प्रधानमंत्री को तो बताया होगा कि भाई इधर की जो आर्थिक स्थिति है, चीनी गन्ना प्रधानमंत्री आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, कहीं इसमें कोई दो राय नहीं है। अब पता नहीं बिहार के को लेकर आपके मन में क्या भावना है, हमें नहीं पता। आप शायद, हमको लगता है कि बिहार के लोगों को आप मजदूर ही देखना चाहते हैं। बताएंगे कि हाँ इतने लोगों को हम राशन दे रहे हैं, हमें राशन नहीं चाहिए भैया, हमें रोजगार चाहिए। यहाँ पे सिर्फ आप ट्रेन दीजिए जिससे लोग भर भर के दूसरे राज्य में जाए, यहाँ पे वो सब मत दीजिए, यहाँ पे रोजगार दीजिए। आप अगर बिहार में आ रहे हैं, चुनावी सभा कर रहे हैं, तो सिर्फ रोजगार को लेकर बात करिए, दूसरे किसी मुद्दे पे बात मत करिए। कोई योजना से मतलब नहीं है, पहला योजना आप रोजगार को का बढ़ावा दीजिए। स्किल के आधार पे हर व्यक्ति को रोजगार बिहार के अंदर मिल सके, इसके ऊपर काम करिए। लेकिन फिर चीनी मिल पर इसलिए अटक जा रहे हैं कि करोड़ों रुपया मरहौरा चीनी मिल के बंद हो जाने से और आसपास के कई चीनी मिल के बंद हो जाने के बाद किसानों का, हमारे गांव में ना बहुत ऊख का खेती होता था, गन्ना का खेती होता था, और हमें लगता है कि सभी लोगों का जीवन गन्ना के खेती पे ही आधारित था। लोगों को रोजगार का जरूरत नहीं था, लोग गन्ना का खेती करते थे और साल में 1-2 लाख रुपया का गन्ना बेचते थे, जिससे उनके बच्चों का पढ़ाई, भरण पोषण सब कुछ आसानी से हो पाता था। गाँव में रहने वाला एक व्यक्ति 10,000-20,000 रुपया अगर हर महीने उसको मिल जाए तो आराम से खा पी के जीवन बिता लेगा। तो 1-2 लाख रुपये का वो गन्ना बेच देता था। अब वो गन्ना का खेती करना बंद कर दिया। तो भाई आप जो रोजगार करते थे उनको तो आप मारे हैं, किसानों को भी आप, किसान के लिए कुछ नहीं किए, किसान को भी आप गला दबा दिए बिहार के किसानों का, जो गन्ना का खेती करते थे। अब गन्ना का खेती करने के बाद से वो लोग कम कीमत पे ले जाके उन लोगों को उत्तर प्रदेश में बेचना पड़ता है। फसल उग रहा है बिहार में, फसल उग रहा है हथुआ विधानसभा क्षेत्र में और जा रहा है देवरिया जिला में। तो क्यों भाई, जब वहाँ पे चीनी मिलता है तो आप उस चीनी मिल को खोलिए, जिससे हमारे घर का जो फसल है वो हमारे घर के फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में उसका प्रधानमंत्री, चाहे वो विपक्ष हो सत्ता हो, पूरे देश के प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि पूरे देश के जन समुदाय के प्रधानमंत्री हैं और उनके प्रति आदर है। प्रधानमंत्री आते होंगे तो यहाँ के स्थानीय नेता भी उनको बताते होंगे कि यहाँ की समस्याएं क्या है, तो फिर चीनी मिल की चर्चा क्यों नहीं? बिहार के नेताओं में इतना क्षमता है क्या कि मोदी जी से बता पाए? सब कोई मनीष कश्यप बन जाएगा क्या जी? कि आगे हिम्मत ना चाहिए मोदी जी के सामने बोलने का? किसी का हिम्मत है सम्राट चौधरी का या फिर किसी भी नेता का, किसी भी मंगल पांडे के जिला में गए थे ना मोदी जी, उनका हिम्मत था, बोल देते क्या कि चीनी मिल चालू करा दीजिए मोदी जी? नहीं था हिम्मत। वो आगे पीछे करने में लगे होंगे, धूम हिलाने में लगे होंगे कि वो बोलने जा रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? अरे हेल्थ मिनिस्टर हैं, तो हेल्थ मिनिस्टर है तो फिर महाराज चमचा ही नहीं करेंगे तो उनको हेल्थ मिनिस्टर ऐसे ही बना देता होगा वो लोग। क्या आज तक चुनाव जीते हैं क्या एक भी? ऐसे ही हेल्थ मिनिस्टर बन जाते हैं, बताइए। तो आपको लगता है कि छपरा, सिवान, गोपालगंज और 4 लोकसभा सीटें, सारण, महाराजगंज, सिवान और गोपालगंज के लोग जो हैं, जो भारी तादाद में प्रधानमंत्री से अपने मन की बात कहने गए थे, फिर उनको जुमला थमाने लोग गए थे? कौन लोग गए थे? सरकार के ही जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, जो भी सरकारी लोग हैं, वही लोग तो कार्यक्रम में गए थे। जीविका दीदी, आंगनबाड़ी सेविका, तो मास्टर लोग, यही इन्हीं लोगों से पूरा कार्यक्रम, पूरा सीट भर दिया गया था, सभा कर दिया गया था। लोकतंत्र का तमाशा वहाँ पे देखने को मिला, इतना जान लीजिए। चलिए, सारण के लोगों को बड़ी आशा थी कि हजूर आएंगे तो कुछ ना कुछ वजीफा देकर जाएंगे, पर फिर जुमलों का वजीफा देकर गए प्रधानमंत्री को यह भी नहीं पता होगा कि सारण के इलाके में मूल अर्थव्यवस्था चीनी यानी गन्ने की खेती से चलती है। बंद पड़ी औद्योगिक इकाइयों के बारे में सांसद और विधायकों ने बताया नहीं होगा। फिर आएंगे मोदी जी। तैयार रहिए, 2025 का विधानसभा चुनाव है। बाकी क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सच टॉक का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा
लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर करना इस वीडियो को ना भूलें। और हमारा 25 लाख का परिवार फेसबुक पे है, फॉलो बटन पे क्लिक करके जो है आप उससे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे भी लगभग 25 लाख का परिवार है हमारा, उस पे भी जो है सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी जो है आप फॉलो करना ना भूलें, तब जाके जो है आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। जय हिंद।